नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आकाश जीएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। ये जो है विशेष करके बीपीएससी पीजीटी इंग्लिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज जो हम चर्चा करेंगे विलियम शेक्सपियर और विलियम शेक्सपियर की चर्चा करेंगे। और विलियम शेक्सपियर किसी जो है परिचय के मोहताज नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में विलियम शेक्सपियर का एक अलग अलग ही नाम है। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस सेशन के जरिए आपको विलियम शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स हैं और जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564 को हुआ था और इत्तेफाक से उनकी मृत्यु भी जो है 23 अप्रैल 1616 को हुआ था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑथर प्रकाश कुमार को और इस सेशन के जरिए हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसका विस्तृत एनालिसिस करेंगे और इनके वर्क्स को देखेंगे। और जहां से क्वेश्चन पूछे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जन्म कब हुआ था, तो 23 अप्रैल अप्रैल 1564 को और डेथ जो है 23 अप्रैल 1616 को, क्योंकि इत्तेफाक है 23 अप्रैल को इनका जन्म भी हुआ और 23 अप्रैल की इनकी मृत्यु भी हुई। अब वर्क्स देखिए, विलियम शेक्सपियर के वर्क्स की बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। वर्क्स जो है इनका है, वो सबसे पहले मैं बता दूं कि ही रोट 37 प्लेज, उन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके इनकी ट्रेजिडी की का क्या कहना, कुछ जो ट्रेजिडी हैं बहुत ही फेमस ट्रेजिडी हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेजिडी लिखते हैं वो बहुत ही ट्रेजिडी के लिए जाने ही जाते हैं। विलियम शेक्सपियर ट्रेजिडी के लिए जाने जाते हैं। 37 जो प्लेज हैं उसमें से इनके जो 4 ट्रेजिडी हैं वो बहुत ही फेमस हुआ, और जिसके कारण जो है विलियम शेक्सपियर को बहुत बड़ा नाम दिया और बहुत पैसा कमाया विलियम शेक्सपियर। और थिएटर करते थे उस समय में और एक स्कूल में पढ़ाते थे। जैसे कि इनका जो है शेक्सपियरियन ट्रेजिडी का जो मेन कंटेंट था वो था ट्रेजिडी ऑफ कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, या कन्फ्लिक्ट इज द सोल ऑफ शेक्सपियर शेक्सपियरियन ट्रेजिडी। जैसे इनके ग्रेट ट्रेजिडी में अगर देखा जाए तो हैमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है और किंग लियर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओथेलो भी शानदार जो है ट्रेजिडी है। मतलब 37 प्लेज में 4 जो इनके ट्रेजिडी हैं, हैमलेट, ओथेलो और मैकबेथ और किंग लियर, ये शानदार है दोस्तों। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही शानदार जो है ट्रेजिडी है। और बात करें तो ये 154 सोनेट्स लिखे हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कितने प्लेज लिखे हैं विलियम शेक्सपियर, तो 37 प्लेज लिखे हैं। और सोनेट कितने लिखे हैं, तो सोनेट जो हैं वो 154 सोनेट्स लिखे, 154 सोनेट्स लिखे हैं। इनकी आ, आ, देखा जाए इनका जो वर्क है वह है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इनके द्वारा लिखी गई। कई बार एग्जाम में पूछ देगा हु रोट द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, तो यह भी लिखी गई है किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अगर नेक्स्ट वर्क देखे द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। मेजर फॉर मेजर, ये भी लिखा गया है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आगे हम बात करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ना। हम देखने का प्रयास करते हैं, आगे जो चीज़ें हैं उसको भी समझने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पीजीटी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये सेशन। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करने का प्रयास करें। जैसा कि मैंने बताया, कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। लव्स लेवर्स लॉस्ट, ये जो लव्स लेवर्स लॉस्ट जो है ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, लव्स लेवर्स लॉस्ट। अगर हम बात करें टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की, तो इसके थोड़ा सा इसके कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात कर ले, है ना, इसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम बात कर ले। इसके कैरेक्टर, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना के कैरेक्टर की बात कर देंगे
तो यहाँ पर फर्डिनेंड है मेन कैरेक्टर, सॉरी फर्डिनेंड नहीं है, वो तो लव्स लेवर्स लॉस्ट का कैरेक्टर है। यहाँ पर मेन कैरेक्टर देखा जाए टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का, तो ड्यूक ऑफ मिलान है, फादर ऑफ सिल्विया है, वैलेंटाइन एंड प्रोटियस जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, एंटोनिया है, फादर ऑफ प्रोटियस है। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसको ब्रेन में रखना है। अब आगे हम बात करेंगे कि जो लिखी गई है, जैसे द टेमिंग ऑफ शेरयू, ये जो द टेमिंग ऑफ शेरयू किसके द्वारा लिखी गई है, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इज वेल दैट्स इंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, ये जो लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ऑल इज वेल दैट्स इंड्स वेल, ये जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। और मर्चेंट, जैसा आप देख सकते, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच ऑडो अबाउट नथिंग और एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट जो है बहुत ही सुंदर कॉमेडी है, बहुत ही शानदार जो है लिखी गई है एज यू लाइक इट, है ना। एज यू लाइक इट और द मर्चेंट ऑफ वेनिस कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और ए मिड समर नाइट्स ड्रीम भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको ब्रेन में रखेंगे। जैसा कि अगला जो है इनकी कृति है ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट, इस पर कई सारे मूवी भी बन चुके हैं। रोमियो और जूलियट कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और सबसे शानदार इनका वर्क, ये चार वर्क जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है दोस्तों। ट्रेजेडी का मतलब होता है जिस कहानी का अंत जो है दुखांत हो, जिस कहानी में एक्टर और एक्ट्रेस का अंत हो जाए, एक्टर और एक्ट्रेस मर जाए, वैसे ड्रामा को, वैसे प्लेज को हम ट्रेजेडी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकबेथ जो है बहुत सुंदर ट्रेजेडी है, हैमलेट भी बहुत सुंदर ट्रेजेडी है, किंग लियर भी, और ओथेलो। यह जो है आप देखते हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटी में हैं सारे में पढ़ाया जाता है। तो याद रखें मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, यह जो है बहुत ही शानदार जो है क्या है, कह सकते हैं बहुत ही शानदार जो है ये कृति है किसका, तो विलियम शेक्सपियर का। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम हैमलेट की बात करें, हैमलेट की बात करें, तो हैमलेट भी जो है बहुत ही शानदार कृति है ना। तो ब्रेन में रखेंगे हैमलेट हो गया, इसको हम ऐसे रख सकते हैं MHKO, या कैसे MHKO, एम से मैकबेथ, एस से हैमलेट, और के से किंग लियर, और ओ से ओथेलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं एंटोनी क्लियोपैट्रा, और जूलियस सीजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत मोटिवेट किया जूलियस सीजर ने, मुझे बहुत मोटिवेट किया, आप लोग भी इसे देखिए। और जूलियस सीजर जो है बहुत ही शानदार जो है एक क्रिएशन है विलियम शेक्सपियर का। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हम आगे जानने का प्रयास करते हैं कि अगला जो है कृति है विलियम शेक्सपियर की, वो है टिमोन्स ऑफ एथेंस, ये है। उसके बाद कोरियोलेनस है, टाइटस एंड्रोनिकस है, ट्रोलस एंड क्रेसिडा है, किंग जॉन है, किंग रिचार्ड द सेकेंड है, जो कि ज़्यादातर ये जो है शासक के बारे में ये भी लिखते थे। वैसे कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, क्योंकि कालिदास भी राजा महाराजाओं के बारे में ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन शेक्सपियर जो है बहुत सारे मुद्दों पर लिखते थे, रियलिटी के बारे में चर्चा करते थे, वो रियल लाइफ के बारे में ज़्यादा चर्चा करते थे, लोगों की जो समस्या होती थी उस पर ज़्यादा, रियलिटी पर ज़्यादा विश्वास करते थे, और वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर लिखते थे। लेकिन जो कालिदास थे भारत के, वो सिर्फ राजा रानियों की कहानी ज़्यादातर लिखते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी किंग के बारे में बहुत सारा लिखे, जैसे किंग जॉन्स, किंग रिचार्ड द सेकेंड, किंग हेनरी द फोर्थ पार्ट फर्स्ट, किंग हेनरी द फिफ्थ, किंग हेनरी द सिक्स्थ फर्स्ट पार्ट, किंग हेनरी द सिक्स्थ सेकेंड पार्ट, किंग हेनरी द सिक्स्थ थर्ड पार्ट। मतलब किंग हेनरी जो सिक्स जो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पार्ट ये लिखे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये लिखे थे किंग रिचार्ड द थर्ड, किंग हेनरी द एट, सिम्बेलिन, पेरिकल्स, द विंटर्स टेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विंटर्स टेल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है विंटर्स टेल्स किसने लिखा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया विंटर्स टेल्स किसने लिखा है। द टेम्पेस्ट इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही शानदार जो है कृति है। वेनस एंड एडोनिस जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये आपको ब्रेन में रखना पड़ेगा, इन सारे जो कृति हैं जो जिसको पूछा गया है
कई सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। जैसे हम कहते हैं ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब यह लाइन जो है किस कृति में दिया गया है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो है एक लाइन यूज किया गया था, ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, है ना। ये लाइन उसमें यूज किया गया था। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यह जो लाइन जो है हैमलेट का है, क्योंकि एक जो ऑल द वर्ल्ड्स इज अ स्टेज एज यू लाइक इट में यूज किया गया था, जो कि जेकेस के द्वारा। हैमलेट में कितने लाइन्स है? तो वो आपको 3924 लाइन है दोस्तों। हैमलेट एक ट्रेजेडी है। अगर आपसे पूछे कि हैमलेट में कितने लाइन्स हैं, तो 3924 इतने लाइंस जो है यूज किए गए हैं, किसमें? हैमलेट्स में यूज किए गए हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ देता है, तो याद रखेंगे। फ्रैल्टी दाई नेम इज वुमेन हु सेड दिस, तो यह जो है हैमलेट के द्वारा कहा गया था और बहुत ही शानदार है। ये लाइंस भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये लाइंस किसके द्वारा यूज किया गया है। इसमेम से टेम्पेस्ट में कितने लाइंस यूज किए गए हैं? तो टेम्पेस्ट में अगर लाइंस की चर्चा करेंगे तो ये 2068 लाइन जो हैं यूज किए गए थे। 2068 लाइंस जो है टेम्पेस्ट में यूज किए गए थे। यहाँ एक बहुत ही शानदार जो क्वेश्चन है, द डार्क लेडी इज फाउंड इन द सोनेट्स ऑफ, मतलब शेक्सपियर के सोनेट्स में डार्क लेडी का इस्तेमाल किया गया है, डार्क लेडी के बारे में लिखा गया है। कई बार एग्जाम में ये आया है। और विलियम शेक्सपियर के पिताजी कौन थे? तो विलियम शेक्सपियर के पिता, है ना, थे जॉन शेक्सपियर, और इनकी माँ का नाम था मैरी अर्डेन। मैरी अर्डेन और जॉन शेक्सपियर जो है। तो ये कैसा लगा वीडियो, जरूर आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे और वर्क्स है उसके बारे में मैंने चर्चा किया। तो कैसा लगा वीडियो, ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।